हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन लाइब्रेरी साइंस के बारे में। दोस्तों, यह असाइनमेंट का आपके सामने क्वेश्चन पेपर है जो कि जुलाई 2020 से लेकर जनवरी 2021 सेशन तक के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि किस तरह से सिटेशन दिया करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सिटेशन क्या होता है एवं कैसे आप उसे यूज करते हैं, किस तरह से आप किसी भी बुक का रेफरेंस देते हैं। तो ये सब समझने से पहले आप दोस्तों एक बार देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट कौन सी है। ये है BLI, अगर आप इग्नू से परस्यू कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। ये कोड है 228 BLI का। तो दोस्तों देखिएगा, आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो आपके असाइनमेंट या फिर एग्जामिनेशन में, चाहे आप इग्नू के हैं फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि अरेंज द फॉलोइंग गिवन बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग द 7th एडिशन ऑफ MLA स्टैंडर्ड। दोस्तों, सिटेशन देने के कई सारे स्टैंडर्ड्स रहते हैं, उनमें से एक MLA है जो कि काफ़ी यूज किया जाता है। आपको सर्वव्यापी ये मिल जाएगा। सबसे पहले आप इन टेबल्स को देखिए और इसके आधार पे आपको बताना है इसका सिटेशंस, आपको इसका रेफरेंस बनाना है। तो चलिए बताते हैं कैसा ये दिखता है इन फाइनल। अब दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिटेशन आखिर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, रेफरेंस महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। सबसे पहली बात दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, किसी रेप्यूटेड वेबसाइट पे अगर आप काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे कोई फैक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, तो क्या आप वो बातें अपने से बोल रहे हैं या फिर कहीं और से ऐड कर रहे हैं, या फिर अगर आप कॉपीराइट सेक्शंस को, सेगमेंट्स को अगर आप समझें, अगर आप कंट्री वाइज या फिर वर्ल्ड वाइज समझें, तो आपको पता चलेगा कि आपको रेफरेंस देना ज़रूरी हो जाता है। आप किसी का क्रेडिट उसके सौजन्य से ले रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हम महात्मा गांधी जी के बारे में एक विकिपीडिया सर्च कर रहे हैं पेज। जैसे हम इनका विकिपीडिया पेज सर्च करते हैं तो आप देख पाएंगे कि कोई भी अगर मान लीजिए बुक है, या फिर वो डिजिटल बुक है या फिर ऑफलाइन बुक है, आपको सभी में लास्ट में मिल जाएगा रेफरेंस का और सिटेशंस का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये रेफरेंसेस है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे ये ऐसा बताया गया है, उन बुक्स का नाम वगैरह आप ये देख पाएंगे। और यही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो आप MLA स्टैंडर्ड में करने जा रहे हैं, जो आपके सामने टेबल दी है, आपको यहीं पे कुछ इस तरह से यूज करना है। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये वाली जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन जुटाई है, तो वो शंकर घोष के बुक से 1995 जो पब्लिश हुई थी उससे, और उसका टाइटल महात्मा गांधी था। और इसके अलग अलग जो पहलू हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। ये आप समझेंगे कि ये किस तरह से पुट करते हैं, कि डिज़ाइन ही रहता है। रेफरेंस के अलावा आप इसे बिब्लियोग्राफी में भी देख पाएंगे, जैसे बुक्स है, कौन कौन सी बुक्स का ये रेफरेंस दे रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह देखिए कि आपके सामने जो टेबल दिया है, उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तलात अहमद इनका नाम है, उनका नाम लिखा गया, ईयर का नाम लिखा गया, वो बुक है उसका नाम लिखा गया, दिन जो सब टाइटल है उसका नाम लिखा गया दोस्तों, फिर ISBN नंबर वगैरह लिखा गया। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन रूल्स के बारे में, और इन फाइनल आ जाएंगे अपने उस टॉपिक के बारे में जो आपको करना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको जो बुक का फॉर्मेट देना है, रेफरेंस का फॉर्मेट देना है, वो कैसा देना है। आपको सबसे पहले जो ऑथर है किसी भी बुक का, उसका आपको लास्ट नाम देना है। देन उसका पहला नाम देना है, कॉमा देने के बाद आपको कॉमा भूलना नहीं है यहाँ पे। देन उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। देन टाइटल आप बुक देना है, इसे आप इटैलिक में लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसे कॉपी में लिखते हैं, हार्ड कॉपी में अगर लिखते हैं, वेब फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, तो आपको उसको अंडरलाइन करना होगा। क्योंकि अगर आप इसे वेब फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपको स्पष्ट दिख जाएगा तिरछा इटैलिक फॉर्म में। लेकिन अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो कई बार ऐसी आदत होती है खुद की, या फिर कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली भी लिखते हैं तो उनका इटैलिक रहता है, इसलिए इसमें डिस्टिंग्विश करना जरूरी हो जाएगा। देन आपको उसके बाद कॉलन देना है। कॉलन से जो 2 डॉट रहते हैं वो होता है एल के बाजू में जो एक कीबोर्ड में बटन रहती है, उससे सेमी कॉलन, और ये कॉलन को डिनोट करता है। तो आपको कॉलन देना है। देन आपको उसका सब टाइटल देना है बुक का। अगर मान लीजिए बुक का कोई टाइटल है, देन उसके बाद सब टाइटल है, आपको सब टाइटल दे देना है। देन आपको यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। देन आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन देना है, कि मतलब वो बुक कहाँ से पब्लिश की गई है। देन उसके बाद आपको फिर से कॉलन देना है। देन आपको
पब्लिशर का नाम, पब्लिशर वो कौन सी, जैसे ब्लूमबर्ग है, कौन सी है कंपनी जो कि उसे पब्लिश कर रही है, पब्लिशिंग हाउस का नाम देना है। देन आपको एक कॉमा देना है और ईयर यहाँ पे नाम दे देना है। मीडियम आपको डॉट लगाने के बाद देना है कि मतलब कौन सी मीडियम में है, मतलब प्रिंट मीडियम में है या फिर किस टाइप के मीडियम है, बुक फॉर्म में है या वेब फॉर्म में है, आपको ये देना है। देन डॉट देने के बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे देना है। अब देखिएगा दोस्तों, जो ये फॉर्मेट आपके सामने दिया गया है ये केवल एक ऑथर के लिए है। अगर कोई एक ऑथर आपके सामने दिख रहा है, किसी भी बुक के अगर दो या दो से अधिक ऑथर हों तो आप उसके लिए करना क्या होगा कि जो पहला वाला ऑथर रहेगा, जो पहला वाला लेखक रहेगा, आपको उसका पहले लास्ट नेम देना है, देन उसके बाद उसका नाम देना है, देन कॉमा देके आपको जो अदर के नाम रहेंगे उनको सिंपली उनका पहले पहला नाम फिर लास्ट नेम ऐसे करके जाने देना है। देन आप जो लास्ट रहेगा उससे पहले आपको एंड लगा देना है, जो कि एक ग्रामेटिकल रहता है। देखिए अगर कभी 5 से ज़्यादा अगर राइटर्स हो जाते हैं, 4-5 हो जाते हैं, तो आप एक नाम लिख के आप यहाँ पे एट ऑल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप इसे देखिएगा कि इसे कैसे आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो ऑथर है उसका नाम है, एक ही ऑथर, इसमें दो ऑथर नहीं है। फिर उसका टाइटल है, देन पब्लिशर है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, टाइप ऑफ पब्लिकेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन है। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो नाम है फ्रैंक एमजे लफेत्सो है, तो आप लफेत्सो को पहले यहाँ पे कर देंगे। देन देखिए कॉमा लगाए आप और फ्रैंक एमजे आप यहाँ पे नाम लेके फुल स्टॉप लगा दिए। नाम का हो गया, मतलब इसका ऑथर का नाम हो गया, क्योंकि एक ही है तो आपको एंड वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप टाइटल इसका लिखेंगे। टाइटल आपको इटैलिक में लिखना है, अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप अंडरलाइन कर दें तो और बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा द ह्यूमैनिटेरियन लीडर इन ईच वन ऑफ अस, तो यहाँ पे वो उसका टाइटल हो गया है। देन आप उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिए। आपने फुल स्टॉप लगाया, सबटाइटल नहीं है इसलिए। अगर सबटाइटल भी होता तो आप इसके बाद कॉलन लगाते यूएस के बाद, देन उसके बाद सबटाइटल लिखते, देन आपको वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था। देन उसके बाद आपने क्या किया कि जो पब्लिकेशन लोकेशन है, जैसे यहाँ पे लंदन है ये बुक, अगर यहाँ पे कोई अदर लोकेशन होती तो आप वो लोकेशन ऐड कर देते। आप यहाँ पे लंदन लिखे, देन इसके बाद आपको करना क्या है, कॉलन लगाना है और फिर पब्लिशिंग जो एजेंसी है, कौन सी एजेंसिंग हाउस उसे पब्लिश कर रही है तो आपको उसका नाम देना है। तो पब्लिशर कौन है, सेज पब्लिकेशंस, तो आपको ये लिख देना है। देन आपको एक कॉमा लगाना है और ईयर, कौन सी ईयर में पब्लिश की जा रही है वो देना है। देन उसके बाद आपको डॉट लगा के ये कैसा है, वेब फॉर्म में है, बुक फॉर्म में है, प्रिंट मीडिया कैसा है, तो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है। देखिएगा दोस्तों, जनरली दो ही टाइप की मीडिया रहती है, मीडियम रहता है, हम मीडिया बोल रहे हैं यहाँ पे। जो अगर मान लीजिए बुक है तो ऑलरेडी प्रिंट में ही रहेगा, वो प्रिंट मीडिया में आ जाता है या फिर प्रिंट बुक्स में आ जाता है। जो आपका प्रेस रहता है वो भी रहता है, लेकिन वहीं पे बुक्स भी रहती हैं और कुछ प्रेस भी रहता है जो कि वेब फॉर्म में भी होता है, तो आपको इनका ध्यान देना है। यहाँ पे जो ये मीडियम टाइप ऑफ पब्लिकेशन बता रहा है, तो ये बता रहा है कि क्या आप हार्ड कॉपी में आपको मिलने वाली है, फिर आप इसे वर्चुअल रीड करने वाले हैं। देन उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा के जो अदर इन्फॉर्मेशन है, आईएसबीएन नंबर है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आपको उसे यहाँ पे इनक्लोज कर देना है, लगा देना है। देन आपको उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। इस तरह से आपका ये जो सिटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों, सब का सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा दो ऑथर हो गए हैं, तो आपको जो पहला वाला ऑथर है उसका जो लास्ट नाम है, जो सर नेम है, उसको आप क्या कर देंगे, इसका टेक्निकल नाम भी इसे बोल सकते हैं आप। इसको गौर जो है लास्ट में, इसको स्टार्ट में कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, अजय इसको पहले लिख देंगे, एंड लगा दिए। जो सेकंड वाला है वो सेम इट इज़ आप उतार देंगे। उसके बाद जैसा भी आप आगे देखते आए हैं, पिछले बारे में आपने देखा, वैसे आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। वहीं पे दोस्तों एक पीरियडिकल आर्टिकल रहता है। पीरियडिकल आर्टिकल में क्या होता है कि कोई मान लीजिए जनरल होता है, वो बार बार पब्लिश होता है, वो अपडेटेड रहता है, एक ऑथर आया दूसरा ऑथर आया, इस तरह से रहता है दोस्तों। तो आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, ये देख लीजिएगा आप, और इसी तरह से आप इसे लगा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 5 हैं इसके ऑथर्स, इसलिए हमने एटॉल लगा दिया है, और इसका कैसा रहेगा फॉर्मेट आप ये फाइनल देख लीजिए। दोस्तों ये है इसका फॉर्मेट, आप देख सकते हैं, केवल एटॉल लगा दिए गए, बकाया सब वही फॉर्मेट यूज किया गया है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे आपको फाइनल इसे करना है। 7th जो एडिशन है ऑफ MLS स्टैंडर्ड, किस तरह से आपको यहाँ पे सिटेशन देना है, आपको करना क्या है देखिएगा।
यहाँ पे प्रेमलाल शर्मा है। देखिएगा दोस्तों, मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, मैं मोबाइल से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप ख़राब है, इसीलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे शर्मा ऐड कर देंगे, देन इसके बाद आप प्रेमलाल ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको कॉमा देना है शर्मा के बाद, फुल स्टॉप आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे सेकंड एडिटर भी है, फर्स्ट एडिटर है तो इसलिए आप ये लगा दिए, यहाँ पे आप एंड लगा देंगे, एंड के बाद सेकंड एडिटर का जैसे भी नाम है आप ऐसे उतार देंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल देंगे और टाइटल को आपको यहाँ पे करना क्या है कि इसे इटैलिक में लिख देना है, कॉपी में लिख रहे हैं तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पे सब टाइटल भी है तो आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और सब टाइटल लिख देंगे, आपने वो भी लिखा और यहाँ पे आप फुल स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, दिल्ली से है, ये दिल्ली से पब्लिश की जा रही है तो आप यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे, एक लाइन में नहीं हो रहा दूसरी लाइन में आ जाइए, आप यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे। कॉलन देंगे आप यहाँ पे, जो आपको मैंने बताया ये 2 बिंदु रहते हैं, कॉलन रहता है। पब्लिशर कौन है, कॉलन देने के बाद आप लिख देंगे R&P&R पब्लिशर्स, आप यहाँ पे P&R पब्लिशर्स कर देंगे। देन आपको वहाँ पे करना क्या है, एक और कॉमा देना है, हाफ स्टॉप देना है, अर्धविराम देना है और आपको यहाँ पे सन लिख देना है, कौन सा ईयर ये हो रहा है। ईयर लिखने के बाद आपको दोस्तों फुल स्टॉप देना है। देन आपको मीडियम लिखना है कि किस टाइप का ये पब्लिकेशन है, प्रिंट है या फिर वेब फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, प्रिंट कर देना है, PRINT लिख देना है। और यहाँ पे अगर कोई आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, देखिए यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए आप यहाँ पे फुल स्टॉप करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने बताया था अभी आपको पेरियोडिकल आर्टिकल, तो आप उस वाले फॉर्मूले के देख लीजिए वो किस तरह से वो आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे, जितनी वैल्यू आपके सामने दी गई हैं आप केवल यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो आपके सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे कर सकते हैं आसानी से सॉल्व, और आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन ऑफ बिलीव। और चाहे आप असाइनमेंट दे रहे हो या फिर आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो हो रहा हो, या फिर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है अपने वेबसाइट का, वहां पे आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी के कुछ सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से देख पाएंगे। हम इग्नू के बारे में, अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उस साइट पे अपडेट लाते रहेंगे, नोट्स लाते रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।